Hello everyone, I am Shukar Saran and welcome back to a new lecture of Anatomy of Frog। तो आज हम लोग एनिमल टिश्यू या फिर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स इस चैप्टर के अंदर, जो कि क्लास 11 की बायोलॉजी का यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 7 है। तो पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने फ्रॉग्स का मॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था और आज हम लोग फ्रॉग के एनाटॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि कैसे इस चैप्टर से अगर एक भी क्वेश्चन आए तो उससे 4 मार्क्स आपको नीट में पक्के करके आने हैं, या फिर क्लास 11 के सीबीएसई, आईसीएसई या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड का बच्चा अगर ये देख रहे हैं तो अपने बोर्ड्स के अंदर, अपने 11th के एग्जाम के अंदर कैसे फुल मार्क्स स्कोर करना है। तो आई एम शौकत हैत हियर, योर बायोलॉजी मेंटोर फॉर नीट एंड योर पर्सनल मेंटोर फॉर नीट, जेई एंड एनी स्टेट बोर्ड। तो अगर पर्सनल मेंटरशिप की रिक्वायरमेंट है, अगर किसी भी तरीके की दुविधा में फंसे हुए हो और चाहते हो कि इस 24 आवर का एक टीचर या फिर मेंटोर तुम्हें गाइड कर दे, तुम्हें स्टेप बाय स्टेप तुम्हारे एग्जाम तक पहुंचा दे, तो 8583099293 इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। तुम्हारा हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पे है, ठीक है। चलो, और एक बात क्या है, अगर इस लेक्चर की पीडीएफ या फिर नोट्स तुम लोगों को चाहिए तो बस इस नंबर पे व्हाट्सएप करके मुझे बस चैप्टर का नाम मेंशन कर देना, मैं तुम्हें उसी लेक्चर का मेरा हैंड रिटन मार्क पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। चलो बिना देरी किए फ्रॉग का एनाटॉमी चालू करते हैं। द बॉडी कैविटी ऑफ फ्रॉग्स accommodate different organ systems such as digestive, circulatory, respiratory, nervous, excretory and reproductive systems with well developed structures and functions। मतलब फ्रॉग्स के अंदर, जैसे कि हम लोगों के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो कि ब्लड सर्कुलेशन यानी कि ब्लड को पूरे शरीर में सर्कुलेशन में हेल्प करता है या फिर ब्लड को एक पाथ में घुमाता है और सेल्स तक पहुंचा देता है। नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो कि हम लोगों का ब्रीद इन और ब्रीद आउट, या फिर सेल के लिए जो भी खाना बनाना, सेल का जो ग्लूकोज का प्रोडक्शन करवाना रहता है, उसके लिए एनर्जी कौन देता है? ये रेस्पिरेटरी सिस्टम देता है। नर्वस सिस्टम जो कि हम लोगों को नर्वस स्टिमुलेशन देता है। और क्या? एक्सक्रीटरी सिस्टम जो खाने का जो अपच पार्ट रहता है उसको बॉडी से बाहर निकाल देता है। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? दोबारा प्रोड्यूस करना, किसको? उसी ऑर्गेनिज्म को। तो हमारे ऑर्गेनिज्म को यानी कि इंसानों को दोबारा प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। इसको इंसानों का रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अगर फ्रॉग्स के अंदर होगा तो उस ऑर्गेनिज्म यानी कि फ्रॉग का रिप्रोडक्शन हो जाएगा। तो इन लोगों के अंदर वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों ही इनके अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये लोग किसके अंदर पढ़ते हैं? एम्फीबिया के अंदर पढ़ते हैं, जो कि एक वेल डेवलप्ड फाइलम है, ठीक है। अभी हम लोग एनाटॉमी के अंदर एनाटॉमी का हाफ पार्ट आज कवर करेंगे, यानी कि जो इतना तक जो पार्ट है वो कवर करेंगे और नेक्स्ट डे और एक पेज कवर करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं छोटा छोटा पार्ट लेके चलना चाह रहा हूं। या फिर एक काम करते, चलो इतना तक ना करके इतना तक कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि लेक्चर को मैं ज्यादा दूर खींचना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि तुम एक दिन में ही अगर 10, 15, 20, 30 मिनट दो और लेक्चर को अच्छे से करो तो तुम्हारा कवर हो जाएगा। मेरे साथ साथ करते चलो। द डाइजेस्टिव सिस्टम कॉन्सिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या रहता है? एलिमेंट्री कैनाल रहता है। एक कैनाल या फिर एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर डाइजेशन होता है उसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। विथ डाइजेस्टिव ग्लैंड जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाएंगे, तो उसी को हम लोग बोलेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, या फिर डाइजेशन में सहायक कुछ भी चीजें जो डाइजेशन में हेल्प करे वो बनाएंगे, ठीक है। द एलिमेंट्री कैनाल इज शॉर्ट बिकॉज फ्रॉग्स आर कार्निवोरस and hence the length of intestine is reduced। देखिए एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट क्यों है? क्योंकि फ्रॉग्स कार्निवोरस है, यानी कि हार्बिवोर नहीं होते ये लोग, पूरा ही मांस ही खाते हैं, तो इसीलिए कार्निवोरस है। अभी कार्निवोरस के अंदर ये क्या है कि अगर एलिमेंट्री कैनाल का ना ज्यादा एब्जॉर्प्शन या फिर ज्यादा कुछ तोड़ने का काम रहता नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर तुम लोग देखो हार्बिवोर्स जो लोग होते हैं उनके अंदर सेलुलोज जाता है, जो कि प्लांट का एक स्टार्च या फिर प्लांट का एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का पार्ट होता है सेलुलोज। इसके लिए जो एंजाइम प्रेजेंट होता है बॉडी में उसको हम लोग बोलते हैं सेलुलेज, जो इस सेलुलोज को तोड़ने का काम करते हैं। अभी जो लोग कार्निवोर होते हैं उनके अंदर ये सब कुछ नहीं होता कि डायरेक्ट प्रोटीन को तोड़ो
अमाइनो एसिड बना और एब्जॉर्ब कर लो, ठीक है। तो इसीलिए फ्रॉग्स और कार्निवोर्स, इसीलिए एलिमेंट्री कैनाल का लेंथ भी शॉर्ट हो गया कि ज्यादा कुछ तोड़ने तुड़ने का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का चक्कर है नहीं, डायरेक्ट प्रोटीन्स आएगा और कुछ कार्ब्स और कुछ फैट्स आएगा जो कि सिंपल कार्ब्स होगा, या फिर कॉम्प्लेक्स का भी थोड़ा सा सिंपल फॉर्म ही होगा, ठीक है। तो इसीलिए इनके अंदर एलिमेंट्री कैनाल क्या है, रिड्यूस है कि भाई इतना खर्चा क्यों करे सेल बनाने के पीछे। एक घर, बारात घर तुम कब बनाओगे, एक आलीशान कमरा, एक बड़ा घर, एक प्रासाद टाइप, साइड में पूल होगा, ठीक है, ये सब कब बनाओगे, जब उसका रिक्वायरमेंट होगा। अभी रिक्वायरमेंट है भाई एक फार्म हाउस का, एक छोटा सा फार्म हाउस कि भाई यहाँ पे पूरा फार्मिंग का काम कर लिया और खेती बाड़ी कर लिया और खेत का जो पोर्शन है, सामान है, वो वहां पे रख दिया। तो फार्म हाउस का दिक्कत है, मतलब फार्म हाउस का जरूरत है। तो तुम लोग क्या कभी अभी प्रासाद बनाने जाओगे क्या, नहीं जाने ना। तो हेंस द लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन इज रिड्यूस्ड, इसीलिए क्या है कि सेल का नंबर बॉडी ने ऑटोमेटिकली रिड्यूस कर दी कि भाई लगेगा नहीं तो एनर्जी वेस्ट करके क्या फायदा, क्यों नया चीज बनवाना, है ना। द माउथ ओपन्स इनटू द बक्कल कैविटी दैट लीड्स टू द ईजोफेगस थ्रू फेरिंग्स। मतलब देखो हमारे अंदर जो नेजल चेम्बर होता है वो फेरिंग्स के द्वारा ईजोफेगस में खुलता है। अभी फेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स ऐसा पोर्शन है जो कि ब्रीदिंग का और जो कि डाइजेशन का, ये दोनों जो पाइप्स है इसका ओपनिंग होता है, ठीक है। ब्रीदिंग के अंदर नेजल पार्ट में जब फेरिंग्स हो तो उसको हम लोग बोलते हैं नेजोफेरिंग्स, ठीक है। कॉमन चेम्बर है डाइजेशन और ब्रीदिंग का, ठीक है। नेजोफेरिंग्स के बाद आता है ओरल पोर्शन यानी कि ओरोफेरिंग्स, ठीक है। ओरोफेरिंग्स यानी कि ओरल या फिर माउथ वाला पोर्शन, ठीक है। अभी इसी ओरोफेरिंग्स है ना, ब्रीदिंग का जो चेम्बर है या फिर जो ट्राकीड, ट्राकिया, ये सब पार्ट अलग हो जाता है, और जो ईजोफेगस वाला जो डाइजेशन का पार्ट है ये दो पाइप अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो कॉमन चेम्बर क्या है, फेरिंग्स। ईजोफेगस इज ए शॉर्ट ट्यूब दैट ओपन्स इनटू द स्टोमक, मतलब एक छोटू सा ट्यूब है जो कि स्टोमक में खुलता है, व्हिच इन टर्न कॉन्स्टिट्यूट एज द इंटेस्टाइन। हमारे अंदर जैसा होता है स्टोमक के बाद इंटेस्टाइन, इन लोगों के बाद भी ऐसा ही होता है, स्टोमक के बाद इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड फाइनली ओपन्स आउटसाइड द क्लोएका। मतलब इनके अंदर ना एक स्पेशल चेम्बर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग क्लोएका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोएका बोलते हैं, जो कि यूरिनरी ब्लडर के नीचे या फिर यूरेटर के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। अभी मैं पढ़ाऊंगा, रुको, क्लोएका क्या होता है सब बताऊंगा, ठीक है। थोड़ा देर रुक जाओ, अभी अगर बताऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। इतना तक समझ लो कि स्टोमक के बाद इंटेस्टाइन होता है, उसके बाद रेक्टम होता है जो कि एनस का एक पार्ट है, ठीक है। ये जो रेक्टम है, जो मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, वो उसका जो पार्ट है वो इसके अंदर ही जमा होता है, ठीक है। और फाइनली ओपन्स आउटसाइड बाय द क्लोएका। क्लोएका क्या होता है, एक कॉमन चेम्बर होता है, एक कॉमन चेम्बर होता है, ठीक है। चलो अभी मैं बताता हूँ कि क्लोएका क्या होता है। लीवर सीक्रेट्स बाइल, लीवर से क्या निकलेगा, बाइल निकलेगा। बाइल किस में हेल्प करता है, फैट को गलाने में हेल्प करता है, फैट गल जाए इसके लिए बाइल हेल्प करता है। सर ये क्या आप कुकिंग कर रहे हो फैट गल जाए, नहीं, फैट को छोटे छोटे पार्टिकल्स में पहले तोड़ना पड़ता है, ठीक है। अभी उसको मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने का काम कौन करता है, बाइल करता है। दैट इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। बाइल किसके अंदर स्टोर रहता है, गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर रहता है, बनता नहीं है। पैनक्रियाज ए डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रोड्यूसेस पैनक्रियाटिक जूस, जैसे कि हम लोगों के अंदर होता है कॉन्टेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम। पैनक्रियास के अंदर डाइजेस्टिव जूस पैनक्रियाटिक जूस बनता है। क्या बनता है, पैनक्रियाटिक जूस बनता है पैनक्रियास के अंदर, जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है जो कि खाने को डाइजेस्ट करने में एक्स्ट्रा हेल्प करता है। फूड इज कैप्चर्ड बाय द बाइलोब टंग। इनके अंदर टंग कैसा होता है, बाइलोब होता है, यानी कि टंग के अंदर दो लोब इज प्रेजेंट। टंग कैसा होगा, बाइलोब्ड होगा। कैसा होगा, बाइलोब्ड होगा, यानी कि दोनों लोब इज प्रेजेंट, बाइलोब्ड टंग होगा, ठीक है। फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखता जा रहा हूं, तुम लोग नोट करते चलो। डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस बाय द एक्शन ऑफ HCl एंड गैस्ट्रिक जूसेस सीक्रेटेड फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द स्टमक। हम लोगों के अंदर जैसा होता है, स्टोमक के वॉल से HCl या फिर गैस्ट्रिक जूसेस सीक्रेट होगा और उसी से डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस होगा। Partially digested food called a chyme is passed from the stomach to the first part of the small intestine। अभी देखो स्टोमक से जो खाना HCl से पार्शियली डाइजेस्ट हो गया, स्टोमक के अंदर जो खाना था जो HCl से पार्शियली डाइजेस्ट हो गया, क्या हो गया, पार्शियली डाइजेस्ट हो गया,
तो वो कहाँ जाएगा, वो अभी इंटेस्टाइन में आएगा। इस खाने को हम लोग क्या बोलेंगे, काइम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, काइम बोलेंगे, ठीक है। चलो अभी ये आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट क्या होता है, डुओडेनम। द डुओडेनम रिसीव्स द बाइल फ्रॉम द गॉल ब्लैडर। अभी डुओडेनम में लीवर से जो बाइल बना था, जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड था, वो आएगा। क्या आएगा, वो आएगा। कहाँ आएगा, डुओडेनम में आएगा, जो कि एक स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, जो कि एक स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, फर्स्ट पार्ट क्या है, डुओडेनम है, डुओडेनम है। अभी डुओडेनम में क्या आएगा, बाइल आएगा, जो कि गॉल ब्लैडर के अंदर था। समझ गए हो तो एक बार कमेंट में यस सर लिख दो। चलो गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाटिक जूसेस फ्रॉम द पैनक्रियास। अभी इसके अंदर क्या आएगा, पैनक्रियाटिक जूसेस भी आएगा पैनक्रियास से, पैनक्रियाटिक जूसेस, ठीक है। चलो देखो, थ्रू ए कॉमन बाइल डक्ट। अभी ये दोनों मिल के कॉमन डक्ट बनाएंगे, जिसको हम लोग कॉमन बाइल डक्ट बोलेंगे, कॉमन बाइल डक्ट बोलेंगे। अभी इसी के थ्रू बाइल भी आएगा और पैनक्रियाटिक जूस दोनों एक साथ डुओडेनम में एंट्री लेगा। बाइल इमल्सिफाइज फैट, देख रहे हो, फैट गलाने में हेल्प करता है, इमल्सिफाई कर देता है फैट को, छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ देता है। एंड पैनक्रियाटिक जूसेस डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट। पैनक्रियाटिक जूसेस क्या डाइजेस्ट करेगा, क्या डाइजेस्ट करेगा, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करेगा एंड प्रोटीन डाइजेस्ट करेगा। फाइनल डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के अंदर ही फाइनल डाइजेशन होता है, ये मार्क कर लो, नीट में आने के पूरा पूरा चांसेस है, ठीक है। डाइजेस्टेड फूड इज एब्सॉर्ब्ड बाय द न्यूमरस फिंगर लाइक फोल्ड इन द इनर वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन कॉल्ड विलाई एंड माइक्रोविलाई। देखो इंटेस्टाइन के वॉल के अंदर ऐसा उंगली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसके वजह से जो एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया है, फूड को एब्जॉर्ब करने का जो सरफेस एरिया है, एरिया बढ़ जाता है। इसके अंदर देखो एरिया बढ़ गया ना। अभी अगर एरिया ऐसा होता तो छोटा एरिया होता, अभी अगर मैं इसको ऐसा बना दूं तो ये एक्स्ट्रा एरिया तुम लोगों को मिल गया ना। तो इसी पोर्शंस को हम लोग बोलते हैं उंगली जैसा दिखने वाला विलाई। अगर छोटा हो तो माइक्रो का मतलब है छोटा, माइक्रो विलाई, ठीक है, छोटा विलाई। तो इसी से क्या होगा, फूड का एब्जॉर्प्शन होगा, ब्लड में फूड आएगा। द अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट मूव्स इनटू द रेक्टम एंड पासेस थ्रू द क्लोएका। क्लोएका वो कौन सा कैविटी है, क्लोएका वो वाला पोर्शन है जिससे फूड या फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकल जाए बॉडी से, ठीक है। इसी का काम करता है क्लोएका, और एक काम करेगा थोड़ी देर बाद बताऊं। चलो, फ्रॉग रेस्पायर ऑन लैंड। फ्रॉग लैंड में रेस्पायर करता है इन द वाटर बाय टू डिफरेंट मेथड। दो डिफरेंट मेथड से रेस्पिरेशन होगा। इन वाटर स्किन एक्ट्स एज रेस्पिरेटरी एक्वाटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन। क्यूटिनियस रेस्पिरेशन कहते हैं इसको, क्योंकि क्यूटिकल का जो मेम्ब्रेन होता है स्किन से, उसके द्वारा जब फ्रॉग पानी में होगा, पानी का ऑक्सीजन को खींच लेगा, यानी कि स्किन से रेस्पिरेशन होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द वाटर इज एक्सचेंज्ड थ्रू द स्किन बाय डिफ्यूजन। कौन से प्रोसीड्यूर से डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन फ्रॉग के बॉडी में घुसता है, जिसको हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं। ऑन लैंड, अभी जब लैंड में होगा फ्रॉग, क्योंकि ये लोग एम्फीबियन से, एम्फी का मतलब होता है बोथ, लैंड में भी प्रेजेंट होगा, पानी में भी प्रेजेंट होगा। ऑन लैंड द बक्कल कैविटी, स्किन, लंग्स एक्ट एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। इस बात को याद रख लेना कि जब पानी में होगा तब सिर्फ स्किन यूज होगा, और जब लैंड में होगा तब बक्कल कैविटी भी यूज होगा, स्किन भी यूज होगा, लंग भी यूज होगा। फ्रॉग कभी पानी नहीं पीते, इसको याद रखना, स्किन से ही पानी खींचते। पिछले वाले लेक्चर में मैंने बोला था। द रेस्पिरेशन बाय लंग्स इज कॉल्ड पल्मोनरी रेस्पिरेशन। लंग्स से रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, क्योंकि पल्मोनरी यानी कि कोई भी वाटर रिलेटेड चीज को हम लोग पल्मोनरी के, पल्मोनस के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा पानी पी लो, मैं एक्सप्लेन कर। चलो, the lungs are a pair of elongated pink colored sac like structures present in the upper part of the trunk region, thorax। ट्रंक कहाँ प्रेजेंट होता है फ्रॉग, फ्रॉग का जल्दी से बोलो। ये जो थोरैसिक चेम्बर है, ये वाला पोर्शन, इसी को हम लोग ट्रंक बोलते हैं। हेड और ट्रंक में बॉडी डिवाइडेड होता है, कोई भी कॉलर इन लोगों में नहीं देखने को मिलता है, यानी कि कोई भी गला इन लोगों में देखने को प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो थोरैसिक पोर्शन है, यानी कि जो चेस्ट का पोर्शन है, ठीक है, तो उसी में तुम लोगों को पिंक कलर का सैक लाइक स्ट्रक्चर, जो कि लंग्स है, पिंक कलर का होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, पिंक कलर का होगा, सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, बैग की तरह होगा, पिंक कलर का होगा, जो कि थोरैसिक रीजियन में या फिर
चेस्ट का रीजियन में प्रेजेंट होगा, थोरैसिक रीजियन को चेस्ट का रीजियन बोलते हैं। एयर एंटर्स थ्रू द नॉस्ट्रिल्स इनटू द बक्कल कैविटी, नॉस्ट्रिल्स से बक्कल कैविटी में एयर एंट्री लेगा, ठीक है, एंड देन टू लंग्स, उसके बाद लंग्स में जाएगा। ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस टू स्किन, यानी कि सब कुछ स्टॉप होगा, सब कुछ बॉडी का ऑर्गन स्टॉप हो जाएगा एस्टिवेशन और हाइबरनेशन के द्वारा। एस्टिवेशन को क्या बोलते हैं, समर स्लीप या फिर विंटर स्लीप, कमेंट में बताना। एंड गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस टू स्किन। जो लोगों का भी ज्यादा कमेंट में देखूंगा, अगर इंस्टाग्राम पे उस कमेंट का स्क्रीनशॉट इंजीनियर शोइकोथाई इस अकाउंट में तुम लोग डीएम करते हो तो तुम लोगों के लिए रहेगा एक अमाउंट ऑफ मनी जो कि मैं तुम लोगों को दूंगा, ठीक है। ये तुम लोगों का रिवॉर्ड है कि तुम लोगों ने पढ़ाई किया है। द वास्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग इज वेल डेवलप्ड क्लोज टाइप। फ्रॉग के अंदर वास्कुलर सिस्टम क्या होता है, क्लोज टाइप होता है, यानी कि वेन्स, वेनलेट्स, ये सब कुछ प्रेजेंट होगा। Frogs have a lymphatic system also, इनकी lymph nodes, lymph vessels ये सब भी प्रेजेंट होगा। lymph का मतलब क्या होता है, सेल के बाहर, दोनों सेल के बाहर जो भी इंटरसेलुलर, इंट्रासेलुलर नहीं, इंटरसेलुलर का मतलब होता है दोनों सेल के अंदर वाला पार्ट, ठीक है, और इंट्रा का मतलब होता है एक ही सेल के अंदर वाला पार्ट। दोनों सेल के अंदर जो भी लिक्विड्स प्रेजेंट होगा जो कि सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, ये दो सेल है, इसके अंदर, इसके बीच में जो भी लिक्विड प्रेजेंट होगा जो कि इन सेल्स को नरिशमेंट देगा, ठीक है, इसी को हम लोग लिम्फ बोलते हैं। यही एक वेसल में जाके पूरा इकट्ठा होता है जिसको हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम या फिर लिम्फ वेसल बोलते हैं। द ब्लड वास्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व्स हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड, इसके अंदर हार्ट रहता है, ब्लड वेसल रहता है और ब्लड रहता है। द लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फ, लिम्फ चैनल्स एंड लिम्फ नोड। लिम्फ प्रेजेंट होगा, लिम्फ चैनल प्रेजेंट होगा जहां से कि लिम्फ जाएगा, और लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होगा, ठीक है, ऐसे लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं। हार्ट इज ए मस्क्यूलर स्ट्रक्चर सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी के अपर पार्ट में हार्ट प्रेजेंट होगा जो कि एक मस्क्यूलर स्ट्रक्चर है। तुम लोगों को पता है बॉडी कैविटी के अपर पोर्शन में हार्ट प्रेजेंट होता है। इट हैज 3 चेंबर्स, 3 ही चेंबर देखने को मिलता है एम्फीबिया के हार्ट के अंदर। 2 एट्रिया होता है और एक वेंट्रिकल होता है, ये तुम लोगों को पता है। इट्स कवर्ड बाय ए मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकार्डियम। कार्डियक का मतलब होता है हार्ट रिलेटेड, पेरी का मतलब होता है बाहर, हार्ट के बाहर एक कवरिंग प्रेजेंट है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन बोलेंगे, ठीक है। ए ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनस वेनोसस जॉइन द राइट एट्रियम, यानी कि साइनस वेनोसस नाम का एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होगा जो कि राइट एट्रियम को जोड़ेगा, ठीक है, साइनस वेनोसस नाम का एक स्ट्रक्चर होगा। इट रिसीव्स ब्लड थ्रू द मेजर वेन्स कॉल्ड वेना केवा। वेना केवा नाम का जो मेजर वेन है उससे ये साइनस वेनोसस नाम का एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है जो राइट एट्रियम को जोड़ता है, वही उसी से ये वेना केवा से ही ये ब्लड लेगा और अपना काम चलाएगा, अपने आप को नरिश रखेगा। द वेंट्रिकल ओपन्स इनटू ए सैक लाइक कोनस आर्टेरियोसस ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट। मुझे लगता है कि मुझे आज इतना तक ही रखना चाहिए, क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा लेक्चर, नहीं तो सब तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, इतना तक ही रखते हैं ब्लड के अंदर, ठीक है। चलो, द वेंट्रिकल ओपन्स इनटू अ सैक लाइक कोनस आर्टेरियोसस ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट। हार्ट के वेंट्रल साइड में, यानी कि पेट वाले हिस्से में, जहां पे हार्ट प्रेजेंट है, पेट की साइड में हिस्से में जो वेंट्रिकल है उसकी, वो कौन से सैक में ओपन होगा, उस सैक को हम लोग बोलेंगे कोनस आर्टेरियोसस ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट। हार्ट के वेंट्रल साइड में वेंट्रिकल एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होगा जिसको हम लोग कोनस आर्टेरियोसस बोलते हैं। ये दोनों बस याद रख लो, साइनस वेनोसस, कोनस आर्टेरियोसस, याद रख लो। पीएचडी नहीं करना है, एक टॉपिक को लेके नहीं बैठना है, अगर फर्दर फ्यूचर में आता है तो याद रख लेना नाम, जाके एग्जाम में छाप के आ जाना, और कोई काम नहीं है इसको, फ्रॉग को लेके तुम जिंदगी में और कभी नहीं पढ़ोगे, ये मैं तुमको प्रॉमिस करता हूँ। अब जब पढ़ोगे तब अच्छे से पढ़ना। द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज कैरीड बाय टू ऑल द पार्ट बाय ऑफ द बॉडी बाय द आर्टरीज, आर्टेरियल सिस्टम बोलते हैं, यानी कि आर्टरीज से ना हार्ट में ब्लड आता है और हार्ट से ब्लड जाता है वेन से, ठीक है। कैरीड टू ऑल, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज कैरीड टू ऑल द पार्ट। देखो ये हार्ट है, ठीक है, हार्ट से ब्लड जाएगा आर्टरी से, मैंने ठीक ही बोला था, ठीक है, और हार्ट में ब्लड आएगा वेन से, इसको याद रखना,
ठीक है। ब्लड जाएगा किससे? द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज कैरीड टू ऑल द बॉडी बाय द आर्टरीज। हार्ट से ब्लड जाएगा आर्टरी से, ठीक है, और हार्ट में ब्लड आएगा वेन से। समझ में आ गया? द वेन्स कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट। हार्ट में ब्लड आएगा वेन से एंड फ्रॉम द वेनस सिस्टम, यानी कि पूरा जो वेन्स, वेनलेट्स, ये सब कुछ को वेनस सिस्टम बोलते हैं। स्पेशल वेनस कनेक्शन बिटवीन लीवर and intestine as well as the kidney and the lower parts of the body are present in the frogs. Special venous connection present होता है frogs के अंदर between liver and intestine as well as kidney and lower parts of the body are present in the frogs. यानी कि सब पार्ट को एक साथ कनेक्ट करता है, किडनी को, इंटेस्टाइन को, लीवर को, ये सब, और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी को कौन कनेक्ट करता है? स्पेशल वेनस कनेक्शन कनेक्ट करता है। द फॉर्मर इज कॉल्ड हेपाटिक पोर्टल सिस्टम। लीवर और इंटेस्टाइन को कौन कनेक्ट करेगा? हेपाटिक पोर्टल सिस्टम। हेपाटिक सेल मिलके क्या बनता है? लीवर बनता है। लीवर का यूनिट होता है हेपाटिक सेल, इसीलिए हेपाटिक पोर्टल सिस्टम का मतलब होता है लीवर और इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में फूड एब्जॉर्ब हो गया, अब वो फूड फर्दर प्यूरिफिकेशन के लिए लीवर में जाएगा, उसी से ब्लड के द्वारा पूरे शरीर में फूड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। द लेटर इज कॉल्ड रेनर पोर्टल सिस्टम, यानी कि किडनी और लोअर पार्ट को जो भी कनेक्ट करेगा, जो भी वेन का सिस्टम, उसको हम लोग रेनल पोर्टल सिस्टम बोलेंगे। द ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा एंड सेल, मतलब सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, सब कुछ ह्यूमन का जितना भी है उसका ही एक छोटा सा वर्जन तुम लोगों को पढ़ा दिया। सब कुछ देखो, डिटेल देखो एक बार। ब्लड के अंदर क्या मिलेगा? प्लाज्मा मिलेगा, सेल मिलेगा। ब्लड का वाटरी पार्ट, फ्लूइडिश पार्ट को हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं, और जो कंपोज सेल यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेलुलर पार्ट। सेलुलर पार्ट और प्लाज्मा का पार्ट मिलकर ब्लड बनता है। द ब्लड सेल्स आर आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट, साइट का मतलब होता है सेल, एरिथ्रो का मतलब होता है रेड लाइक सेल, तो रेड ब्लड सेल या फिर आरबीसी को एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। व्हाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोलते हैं, और प्लेटलेट को बोलते हैं। आरबीसी या न्यूक्लियट, आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एंड कंटेन रेड कलर पिगमेंट नेमली हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का प्रेजेंट होगा। हीम नाम का प्रोटीन और ग्लोबिन नाम का स्ट्रक्चर जहां पे प्रेजेंट होता है वो मिलकर होता है हीमोग्लोबिन। डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं जब ब्लड पढ़ाऊंगा। द लिम्फ इज डिफरेंट फ्रॉम ब्लड, इट लैक्स फ्यू प्रोटीन्स एंड आरबीसीज। लिम्फ के अंदर आरबीसीज नहीं होता और कुछ प्रोटीन नहीं होता। द ब्लड कैरीज न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एंड वाटर टू द रेस्पेक्टिव साइड्स ड्यूरिंग द सर्कुलेशन। ब्लड न्यूट्रिएंट, गैस और वाटर को कहां कैरी करता है? जहां जहां जरूरत होता है सर्कुलेशन के दौरान। द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज अचीव्ड बाय द पंपिंग एक्शन ऑफ द मस्कुलर हार्ट, यानी कि हार्ट जब भी पंप करे तब ब्लड का फ्लो होए। समझ में आ गया? चलो आज का लेक्चर यहाँ तक ही था। सर आप मैराथन की तरह क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि ताकि तुम लोगों का टाइम सेव हो सके। बायोलॉजी को इतना डिटेल में जाके नहीं, बार बार पढ़ो और क्वेश्चन सॉल्व करो। याद रखो, नीट इज ए गेम ऑफ मेमोरी, नॉट ए गेम ऑफ हाउ मच कंटेंट इन योर देयर आर इन योर हेड। कितना सारा कंटेंट है दिमाग में, इसका खेल नीट नहीं है। नीट है एक्यूरेसी का गेम। समझ में आ गया? चलो आई एम शुगर सर यार, साइनिंग ऑफ। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, और आज के लेक्चर में #complete मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। जो भी ये लिखेगा उसको मेरी तरफ से एक भेंट है, एक भेंट यानी कि एक छोटा सा अमाउंट इंस्टाग्राम पे डीएम करो, मिल जाएगा। ठीक है, टाटा, साइनिंग ऑफ, गुड बाय। मिलता हूं तुम लोगों को मेंटरशिप सेशन में। चलो।